नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे अप्रैल और मई महीने में कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं, जिनकी लास्ट डेट लास्ट यहाँ पे मई तक है या फिर 15 मई तक है। सारे के सारे फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, 10th 12th या ग्रेजुएट लेवल। तो टॉप यहाँ पे 23,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसीज निकलती हुई टोटल मिला के 5 विभागों में अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा यहाँ पे ग्राम सेवक, रेलवे, टीटी, सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती है। फिर बात करूँ प्राथमिक शिक्षकों की या पोस्ट ऑफिस वाली रिक्रूटमेंट या सचिवालय वाली, बैंक वाली, सारी की सारी रिक्रूटमेंट के बारे में शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। और किसके लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो, कैसे क्या अप्लाई करना है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट या फिर क्वालिफिकेशन या फिर एज क्राइटेरिया, सारा सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान वाली भर्ती आती है, जिनका यहाँ पे पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे निकली हुई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे योजना सहायक के और प्राथमिक शिक्षकों के पद पर यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ पे टॉप वैकेंसीज कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में फोकस किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज के नंबर बता दिए मैंने। यहाँ पे 28,261 पदों पे यहाँ पे ये बम्पर वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे इसका लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे ssa.gov.in पे आपको जाके अप्लाई करना रहेगा। प्राथमिक शिक्षक 12th पास लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। योजना सहायक के लिए 10th पास आपका यहाँ पे रखा गया है। क्राइटेरिया ये रखा गया है, चयन प्रक्रिया लिखित यानी कि एक तरीके से रिटर्न आपका एग्जाम होगा, तो ऑफलाइन वो हो सकती है या फिर ऑनलाइन जो भी होती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में पूरा बाद में एनालिसिस कर लिया जाएगा। 18 से 40 साल आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। 22,500 रुपये आपको सेवंथ वेतन पे के हिसाब से आपको मिलेगा। वहीं यहाँ पे अलग से सैलरी इसके लिए योजना सहायक की भी दे रखी है, तो वो सारा सब कुछ डिटेल में देख लेना। 100 रुपये 50 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क इसका रखा गया है। फिलहाल ये वैकेंसी एक तरीके से होल्ड पे चल रही है कुछ महीनों से, लेकिन कन्फर्म है मई महीने के शुरुआत में ये वैकेंसी निकल जाएगी। जब भी निकलती है सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बता दिया जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, रेलवे में एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। आरपीएफ वाली जो एसआई और कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको भी ये प्रेफर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 7500 से करीब यहाँ पे ये वैकेंसी है। 2021 आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 इसका नाम है। CN04 2021 करके कांस्टेबल और एसआई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं rrb.gov.in पे या indianrailways.gov.in पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 7500 के करीब पोस्ट है, जिनमें यहाँ पे अनरिजर्व्ड और यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आरपीएफ एसआई के यहाँ पे थोड़े कम पद है, कांस्टेबल वाले ज़्यादा पद है। इसके अलावा अलग से यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10th क्लास यहाँ पे SSLC या SSC या मेट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए 10th क्लास। वहीं 12th क्लास आपका पास होना चाहिए कांस्टेबल पदों के लिए। ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे आपको एनी स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम से आप हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए आरपीएफ एसआई के लिए। तो ये यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम एज लिमिटेशन रखी गई है बोथ पोस्ट के लिए। यहाँ पे 18 साल, मैक्सिमम है 40 साल। तो 18 से 40 के बीच में अगर आप आते हो तो दोनों पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसके सैलरी की बात करूँ, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 19 यानी कि एक तरीके से बेसिक 15,000 प्लस यहाँ पे जो भी टीएडी अलाउंसेस मिलता है 36,000 आपकी मिलेगी आपको बेसिक पे। वहीं अगर पे स्केल ऑफ एसआई की बात करें तो वो 29,200 बेसिक पे के साथ में टीएडी जो भी अलाउंसेस मिलता है 42,000 यहाँ पे मिलेगी पर मंथ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे स्केल कांस्टेबल का 36,000 यह है और पे स्केल ऑफ एसआई यहाँ पे मैंने 42,000 बताया, जो कि ये रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वैकेंसी यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग फिजिकल इसमें होगा। ये आप सभी को पता होगा, आरपीएफ में फिजिकल भी मांगा जाता है। तो अगर फिजिकल है आपका, फिजिकल आप कर सकते हो तो ये अप्लाई करना, वरना कोई मतलब नहीं है। अगले वैकेंसीज आप देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, 500 रुपये और 250 रुपये चार्जेस यहाँ पे इसमें रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर ऑफलाइन माध्यम से बैंक चालान या फिर पोस्ट ऑफिस चालान आप जमा करा सकते हो। जो भी आपका नियर बाई पड़ता है बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसमें जाके। एग्जाम शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका यहाँ पे डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट है 8/5/2021 से 28/5/2021 तक आप भर सकते हो, मिडनाइट 12 बजे तक। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द चालान, यानी कि चालान जमा कराने की, यहाँ पे फीस जमा कराने की भी डेट वही सेम दे रखी है। और यहाँ पे 25/10 के आसपास यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं रेलवे के द्वारा, अगर यही शेड्यूल चलता रहता है तो कंफर्म है यहाँ पे ये वैकेंसी भी आपके मई महीने में भर जाएगी। यानी कि एक तरीके से मई से पहले अलर्ट रहना, ये वैकेंसी सारी की सारी मई महीने तक रहेगी।
अभी दोस्तों इसके बारे में सारा सब कुछ डिटेल में नीचे दे रखा है, कैसे क्या आपका सिलेबस आएगा, जो कि अभी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी वाला चल रहा है वैसे का वैसा सेम पैटर्न रखा गया है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल फिटनेस होता है, वो सारा सब कुछ आपको रहना है, क्योंकि ये एक तरीके से कांस्टेबल एसआई वाली वैकेंसी है, तो यहाँ पे फिटनेस ज़्यादा रहनी चाहिए आपकी, यानी कि मेडिकल जो भी आपका रहता है वो सारा सब कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो ये वैकेंसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अपन सोचते हैं कि बाद में अप्लाई कर देंगे लेकिन वो फॉर्म फिर चला जाता है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगली वैकेंसी आती है आपकी प्राथमिक शिक्षकों वाली वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उप प्राचार्य वाली वैकेंसीज भी जोड़ी गई है। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट शिक्षा विभाग भर्ती 2021 की तरफ से यहाँ पे निकाली हुई 11,531 पदों पे जो भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है। वही प्राचार्य वाले पद भी यहाँ पे इसमें जोड़े गए, जो कि इसमें बाद में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे पहले प्राथमिक शिक्षकों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, किसका क्या एज क्राइटेरिया, फिर क्वालिफिकेशन, या फिर कैसे क्या आपको अप्लाई करना रहेगा और क्या इसकी सैलरी, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पाठ्यक्रम में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों में यहाँ पे आपको 1 से लेके 5वीं तक की क्लास को पढ़ाना है। प्राथमिक स्कूलों में ही आपका यहाँ पे होगा। 2 घंटे का पेपर है, 50-25-25, यानी कि एक तरीके से ये ज़्यादा टफ पेपर नहीं होगा आपका। सारा सब कुछ सिलेबस नीचे दे रखा है, उस आधार पर आप यहाँ पे देख लीजिए, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस पूरे बनते हैं इसमें, क्योंकि वैकेंसी में मतलब 10,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे इसमें प्राथमिक शिक्षकों के डाले गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चयन प्रक्रिया की, तो वही आपका एग्जाम लेगा, फिर उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर आपकी वहाँ पे उप प्राचार्य वाले के लिए इंटरव्यू पोस्ट के लिए रखा गया है। आयु सीमा 1/1/2021 तक 40 वर्ष आपकी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट है, 3 साल की छूट ओबीसी वालों के लिए है। 12वीं पास आपकी होना चाहिए। स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उप प्रधानाचार्य के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्लस जो भी अलग जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी होनी चाहिए। आवेदन कैसे क्या करना है आपको, 28/4 से ये लिंक एक्टिवेट हो सकता है, पूरे चांसेस लग रहे हैं, जो कि मई के एंड तक आपके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। जब भी होता है सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के साथ में। 450-250 रुपये इसकी फीस रहेगी, याद रखना। इसके अलावा कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको भेजना है, वो सारा सब कुछ डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए। अभी बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है इसके अंतर्गत। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, इसके अलावा पोस्टमैन या मेल गार्ड वाली और मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली, ये 3 तरह की वैकेंसी है। ध्यान रखना दोस्तों, 15,800 पदों पर ये वैकेंसी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप यहाँ पे रहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। डाक सेवक नाम से या पोस्टल असिस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10-12 आपको आता है। सीधे सिंपल सा ऑफिशियल वेबसाइट है post.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें GDS वाली यानी कि ग्रामीण डाक सेवक वाली पदों पर ये भर्ती है मोस्टली। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिटेल में, ये देख सकते हो यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ मैं। 12th पास आपका मांगा गया है पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट में, याद रखना। वहीं पोस्टमैन या मेल गार्ड में आपका 12th पास मांगा गया है लोकल लैंग्वेज के साथ में, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपका 10th पास मांगा गया है लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। अगर बात करूँ सैलरी यहाँ पे, तो सैलरी ऑफर्ड हो रही है आपको यहाँ पर 25,000 से 21,000, यहाँ की मतलब कि मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज दे रखी है, तो इसके बीच में ही आपकी ये सैलरी रहेगी। आप देख लीजिए आराम से वीडियो पोस्ट करके। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है, एग्जाम होता है, उसके बाद में इंटरव्यू पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। 18 से 41 साल आपकी रखी गई है। बेसिक ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है, और इसके अलावा 400 रुपये 350 रुपये यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए फीस रखी गई है। अंतिम रिक्रूटमेंट आपकी आती है BOB वाली निकली हुई है, अप्लाई कर सकते हो जाके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। मैं बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले आपको जाना है कैरियर वाले सेक्शन में। कैरियर वाले सेक्शन में जाके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, सबसे पहले यहाँ पे नीचे रिफ्रेश करके नीचे आना है आपको। सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसी दिख रही है आपको 511 वाली वैकेंसी, इसमें रिक्रूटमेंट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक कर देना, सिंपल सा एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप रीड कर सकते हो आसानी से कैसे क्या। यहाँ पे सबसे पहले डेट देख लीजिए आप, शुरुआत में ही यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या उस डेट रहेगी, स्टार्टिंग एंडिंग डेट, तो वो सबसे पहले मेन यहाँ पे जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे
9/4/2021 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 29/4 तक आपके चलेंगे। तो ये अभी चल रही है वैकेंसी, अभी इसकी लास्ट डेट हो ही नहीं है, तो आप अप्लाई कर दीजिए जाके, अभी यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या इसमें पोस्ट है वो सारा सब कुछ नीचे डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा। सैलरी भी अच्छी खासी इसमें मिलेगी, तो ध्यान रखिए यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हो, आपको चाहते हो बैंक में जॉब करना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। पल पल की अपडेट यहाँ पे वैकेंसीज जो भी निकलती रहती है हर महीने, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।